राधे राधे सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको गुरुवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। गुरुवार की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में चने की दाल लेंगे और कथा शुरू करेंगे। पुराने समय की बात है, एक बड़ा ही दानवीर राजा था। वह हर बृहस्पतिवार का व्रत करता और दान पुण्य किया करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह दान पुण्य करती और न ही व्रत रखती, बल्कि राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक बार जब राजा शिकार करने गए हुए थे, तब घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का भेष बदलकर भिक्षा मांगने के लिए गए। जब साधु महाराज भिक्षा मांगने लगे, तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु महाराज ने कहा, अरे पगली, भला संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे दान करो, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। तब रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पास इतना समय नहीं जिससे मैं इस धन को संभालने में नष्ट कर दूं। तब साधु ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अब से तुम हर बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए, कपड़ों को धोना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने पर तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्धान हो गए। अब रानी ने साधु के कहे अनुसार 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लाले पड़ गए। तब राजा ने कहा, हे रानी, मैं परदेश जाकर कोई काम धंधा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई काम देगा नहीं। अब राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा, तब रानी ने दासी से कहा, तुम मेरी बहन के पास जाकर कुछ अनाज लेकर आओ। अब रानी के कहे अनुसार दासी उसकी बहन के घर अनाज लेने गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को आवाज दी, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। अब रानी को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु अब वह अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर रानी की बहन की बृहस्पतिवार की कथा समाप्त होते ही उसे ख्याल आया कि मैंने अपनी बहन की दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बेचारी नाराज होकर चली गई। अब वह अपनी बहन के घर गई और कहा, हे बहन, जब मैं तुम्हारी दासी मेरे घर गई, तब मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, और कथा सुनते समय ना तो उठते हैं और ना ही बीच में बोलते हैं। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। यह कहते कहते रानी की आंखों से आंसू आ गए। रानी की बहन ने कहा, सुनो बहन, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा होगा। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़े में अनाज मिला। अब उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। तब दासी ने कहा, हे रानी, क्यों न हम भी बृहस्पतिवार का व्रत रखें और तुम्हारी बहन से इसकी विधि पूछ लें। अब दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। 7 रोज के बाद जब अगला बृहस्पतिवार आया, तब रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा और गुड़साल से जाकर चने बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ में पूजन किया। अब पूजा तो हो गई, अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी परेशान हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न हुए। इसलिए 2 थालों में पीला और सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहा, हे दासी, तुम और तुम्हारी रानी इस भोजन को ग्रहण करो।
अब दासी ने रानी को सारी बात बताई। अब वे दोनों हर बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह फिर आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम्हें पहले भी धन रखने में आलस होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान की कृपा से तुम्हें वापस धन मिला है, तो तुम इस धन को अच्छे कार्यों में लगाओ। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, दान पुण्य करो, धन को शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। अब रानी दासी के कहे अनुसार सब काम करने लगी। एक दिन दासी और रानी आपस में बातें करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र ही हमारे पास लौट आए। उधर एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके बहुत चिंतित हुआ और रोने लगा। राजा के पास बृहस्पति देव एक साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। साधु को प्रणाम करके राजा ने अपनी सारी कहानी साधु को सुना दी। अब साधु ने कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं व्रत का पूजन करूं और खाना भी खा सकूं। तब साधु महाराज ने कहा, हे राजा, अपने मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई रास्ता बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर बाजार जाना, तुम्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तुम जिससे भली भांति भोजन कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा ने निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे बृहस्पति भगवान के पूजन की सामग्री लाएगा और व्रत करेगा। जब वह लकड़ी बेचने जंगल गया तो उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने चने की दाल और गुड़ खरीदा और पूजा की। राजा के व्रत से बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और पहले से भी अधिक धन दिया। और अब राजा अपनी नगरी आ गया। राजा ने आकर देखा कि रानी भी बृहस्पतिवार का व्रत करती है। राजा के घर में दिन दुगना रात चुगना धन बढ़ने लगा। राजा अब दान पुण्य करता, भूखों को भोजन कराता, इस तरह के परोपकार करने के कामों में अपने धन को लगाता। देखते देखते राजा का यश चारों तरफ फैलने लगा। हे बृहस्पति देव, जैसा आपने राजा रानी के साथ पहले किया ऐसा किसी के साथ मत करना, और बाद में किया ऐसा सबके साथ करना, और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये थी बृहस्पतिवार की कथा। और अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार एक बुढ़िया माई थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते, रोजाना बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने कारीगर से जाकर कहा, कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बुढ़िया माई, जब तक तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हम अपनी दीवार का काम पूरा कर लेंगे। अब बुढ़िया माई का मन बहुत परेशान हुआ। अब बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, इनकी दीवार कभी सीधी ना बने। अब जैसे ही बुढ़िया वहां से गई, कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी बन जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर दीवार बनाए, फिर टेढ़ी बन जाए, फिर दीवार गिराना पड़े। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी घर आए। सेठ जी ने देखा आज कोई भी काम नहीं हुआ, तो सेठ जी बोले, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब कारीगर ने कहा, काम तो बहुत किया है, पर बार बार ये दीवार टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ जी ने कारीगर को बुढ़िया के बारे में बताया। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास ले चलो।
कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गया। तब सेठ जी ने कहा, हे बुढ़िया माई, हम आपके सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे, आप कृपया करके हमारी दीवार को सीधा बनवा दे। जैसे ही गणेश जी भगवान ने ये बात सुनी, दीवार सीधी हो गई। अब सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए